भाइयों, आप लोग से एक जनरल आपकी पर्सनल ओपिनियन लेता हूँ। बताओ यार, दुनिया में दान धर्म करना अच्छी बात है कि खराब बात है? परोपकार करना, जरूरतमंद की मदद करना, चैरिटी करना अच्छी बात है कि बुरी बात है? बिल्कुल अच्छी बात है। बट आपको मैं पूछता हूँ, क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बनी थी वो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के रूप में बनी थी कि नहीं? इट वॉज मेंट टू अर्न प्रॉफिट्स ना। यही सोच के उसमें लोग मेंबर बने थे ना। अब आप बताओ, जो संस्था बनाई मतलब एक प्रकार से कमर्शियल पर्पस के लिए, पैसे कमाने के पर्पस के लिए, जिसमें हम शेयर होल्डर इसलिए बनते हैं ताकि हम पैसे कमा सके। दान धर्म अपनी जगह अच्छी बात होगी, हम पैसे कमाएंगे तो दान धर्म अपने हाथ से प्राइवेटली कर लेंगे। बट जिस जगह अपन इन्वेस्ट किए हैं वो कंपनी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए थी। वो अगर दान धर्म करने की बात करेगी तो थोड़ा सा शेयर होल्डर को या उसके ओनर्स को अभी अच्छा लगेगा कि अच्छा कर रहे हो करते रहो, कि बुरा लगेगा? बुरा इसलिए लगना चाहिए कि वो बोलेंगे देखो भाई, दान धर्म करना अच्छी बात है पर तुमको शोभा नहीं देता, क्योंकि तुम ये सोच के बनाए गए थे कि तुम प्रॉफिट्स अर्न करोगे, वो प्रॉफिट्स कमा के हमको दोगे, हम उस प्रॉफिट से दान धर्म करें तो समझ में आता है, पर तुमको शोभा नहीं देता। ऐसा है जी। ये मैं आपको डिस्कशन में इसलिए इंगेज किया क्योंकि मैडम, अभी लॉ में एक प्रोविजन है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन कर सकती है कि नहीं। अब चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन को ऐसे नकार तो सकते नहीं, प्रोहिबिट तो नहीं कर सकते, क्योंकि है तो अच्छी चीज। एक जगह मैं आपको लॉ में पढ़ाऊंगा रोज कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में पैसा खर्चा करो, यहाँ बताऊंगा नहीं 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 कर सकते। यहाँ बीच का रास्ता है। यहाँ क्या लिखा है? बेमन से, देखो, बेमन से अलाउ किया है। अलाउ जरूर किया है पर बेमन साफ झलकता है। ऐसी तीन बातें बोली है कि देख के लग रहा है कि बस जबरदस्ती के लिए हाँ बोल दी है। क्या बोलते हैं पता है लॉ में? कोऑपरेटिव सोसाइटी को अगर चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन करना है तो पहली बात तो सेंट्रल रजिस्ट्रार यानी रजिस्ट्रार की स्पेशल परमिशन की जरूरत है। दूसरी बात कहते हैं कि अपने प्रॉफिट का अधिकतम 10% ही कर सकते हैं। अधिकतम। द वर्ड मैक्सिमम इज शोइंग द लैक ऑफ इंटेंट। मिनिमम बोलते तो लगता कि प्रमोट कर रहे हैं, मैक्सिमम। और तीसरी बात और क्या बोले कि प्रॉफिट ऐसा होना चाहिए, देखो थोड़ा शेयर होल्डर्स का ध्यान रखा है, प्रॉफिट ऐसा होना चाहिए जो रिजर्व में ट्रांसफर करने के बाद बचे, क्योंकि आगे जाके ना इनका एक प्रोविजन आएगा, मैं आपको बता रहा हूं। इनको हर साल प्रॉफिट में से यदि डिविडेंड देना है तो पहले 25% प्रॉफिट रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ता है। अनलाइक कंपनीज, कंपनीज में तो रिजर्व में ट्रांसफर करना एट द डिस्क्रिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था। परसेंट तो बहुत दूर की बात, कंपनी में, इधर सोसाइटी में ऐसा नहीं है। डिविडेंड देना है तो रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ता है। रिजर्व में ट्रांसफर करने के बाद प्रॉफिट कम बचता है। उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसी का अधिकतम 10% बांट सकते हैं। उसके लिए भी रजिस्ट्रार की स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी। तो बताओ, तीन तीन ऐसी बातें झलक रही है कि लॉ अलाउ तो कर रहा है पर खुशी से अलाउ नहीं कर रहा है।